इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, अभय न्यूज के 23 नवंबर सोमवार शाम के बुलेटिन में मैं सिमरन तिरवार आप दर्शकों का स्वागत करती हूं। 24 नवंबर मंगलवार को रात 2:44 तक कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। 24 नवंबर 1831 को ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री माइकल फैराडे ने बिजली की खोज की थी। इसी दिन 1944 को मशहूर भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर का जन्म हुआ था। 24 नवंबर 2003 को अभिनेत्री टुनटुन का निधन भी हुआ था। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की प्रमुख खबरों की ओर। सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी और नेता संजय ड्विटे भी रंगरलियों के बेहद शौकीन मिजाज इंसान हैं। जी हाँ, हम कोई फौरी आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि बीती रात अलकनंदा कॉलोनी में पकड़ाए सेक्स रैकेट में उन्हें भी रंगे हाथों आपत्तिजनक हालात में पकड़ा गया है। रंगरलियां मनाने वाले ये कर्मचारी नेता बकायदा सच संवर कर और नेताओं वाले वेशभूषा में जाते हैं। एक बार आप देख लीजिए थाने में बेशर्म कर्मचारी नेता किस लिबास में पकड़कर लाया गया है। रंगीन मिजाजी कर्मचारी विभाग में प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पर नियुक्त है, जो महाकाल में अधिकारी और नेताओं को दर्शन करवाता है। इसी ठेक में ये कर्मचारी नेता बन बैठा और भाजपा से नेतागिरी करने लगा। रात को इस कथित भाजपा नेता और कर्मचारी नेता को छुड़वाने के लिए भाजपा के कुछ टट्टपुंजरे नेता थाने भी पहुंचे, लेकिन उनकी एक नहीं चली। बताया जा रहा है कि आरोपियों के थाने पहुंचने के पहले ही ये नेता थाने पहुंच गए थे। ये टट्टपुंजरे उसे छुड़वा लेंगे, इसी घमंड में ये नेता इतने गंभीर केस में भी पकड़ाने के बावजूद थाने में इतने आत्मविश्वास के साथ चल रहा था। सोमवार को जब ये नेता 4 अन्य आरोपियों के साथ जिला अस्पताल मेडिकल के लिए पहुंचा, तो वहां मौजूद सभी कर्मचारियों के होश उड़ गए। इस दौरान कुछ कर्मचारी मुंह छुपाकर हंसते हुए भी नजर आए। कुख्यात बदमाश और गांजा तस्कर जीतू बुंदेला के एक और अवैध मकान को नगर निगम और पुलिस विभाग की टीम ने जमींदोज कर दिया है। करीब सप्ताह पहले ही जीतू बुंदेला के अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी स्थित अवैध मकान को तोड़ा गया था। एक सप्ताह के भीतर ही उसके शिव शक्ति नगर स्थित अवैध मकान पर निगम जेसीबी चली। जीतू बुंदेला को हाल ही में गांजा तस्करी करते हुए पुलिस ने पकड़ा था। उसके पास से 20 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। जीतू बुंदेला पर 45 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसके चलते उसके द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि गांजा तस्करी के लिए जीतू इसी मकान का इस्तेमाल करता था। जीतू बुंदेला की शहर में अन्य प्रॉपर्टी के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही है। ये दोनों ही हिस्ट्री शीटर्स हैं। इनके पिता जीतू बुंदेला, जिसके विरुद्ध ऑलरेडी 44 अपराध पंजीबद्ध है। कालू के विरुद्ध 10 अपराध है और झींगू के विरुद्ध 10 अपराध है, जिसमें हत्या है, हत्या का प्रयास है, गांजा तस्करी है, अवैध शराब है और कई गंभीर मामले हैं। अड़ीबाजी है, 327 है। आज इनके अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा ध्वस्त। कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ ही शासन प्रशासन ने शक्ति दिखाना शुरू कर दी है। 2 दिन के भीतर 2500 से अधिक लोगों को अस्थायी जेल की हवा खिलाई गई है। इसके साथ ही उन्हें जागरूक करने के लिए अस्थायी जेल में मास्क पहनने की शपथ भी दिलाई जा रही है। देवास रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में सोमवार को मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को मास्क पहनने की शपथ दिलाई। बचाव के लिए कड़ाई से नियमों का पालन करेंगे और मास्क का हमेशा उपयोग करेंगे तथा दूसरों को भी ये समझाइश देंगे। इस दौरान मास्क पहनने के फायदों के बारे में भी बताया गया। अस्थायी जेल में पहुंचे लोगों को मास्क ही बचाव है थीम पर जागरूक किया गया। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के बावजूद लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता नहीं आ रही है, जो एक गंभीर विषय बनता जा रहा है। इसके लिए ही इन्हें अस्थायी जेल में शपथ दिलाई जा रही है। और ऐसे लोग जो लगातार उल्लंघन करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर मास्क नहीं पहनते हैं और घूमते हैं या शॉपिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ऐसे लोगों को इन जेल वाहन के माध्यम से अस्थायी जेलों में ले जाया जाता है। वहाँ पर इनका प्रॉपर स्क्रीनिंग भी कराई जाती है, साथ में जो रैपिड टेस्ट है कोरोना का वो भी कराया जाता है और वहाँ अस्थायी जेल में रखकर इनको शपथ भी दिलाई जाती है, ताकि बाहर निकल कर भी ये पब्लिक को, मतलब अपने स्वजन परिवार के लोग हैं, उनके जाने वाले लोगों को भी जागरूक करें कि हमें अभी इस कोरोना का जो अगला ये दौर शुरू हुआ है, इससे बचने के लिए अभी हमें और सावधानी की ज़रूरत है।
और हमें पब्लिक प्लेस पर या कहीं भी हम जाते हैं तो हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इसके अलावा मास्क पहने, ज़रूर हो तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और अब तक जो टेस्टिंग हुई है वो लगभग 4,500 से भी ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है और उसमें कई लोग पॉजिटिव भी पाए गए। ऐसे पॉजिटिव लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल भी कराया जा रहा है। मुख्य मार्ग की जमीन पर कब्जे की शिकायत से नाराज दबंगों ने शिकायतकर्ताओं पर हमला कर दिया। खाचरोद के गांव बहलोला के रहने वाले कालू बैरागी और राकेश राठौड़ ने गांव के मुख्य मार्ग पर स्थित शासकीय जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत की थी। दबंगों द्वारा शासकीय भूमि पर दुकान निर्माण किया जा रहा है, जिससे नाराज दबंगों ने 24 दर्जन हमलावरों के साथ दोनों शिकायतकर्ता के घर में घुसकर लोहे की रॉड और डंडे सहित अन्य हथियारों से हमला कर दिया। क्या हुआ भैया? सर हम एक हत्याकांड का मामला था, तो दिन में भी हमने वो पटवारी मैडम को 12 तारीख को आवेदन दिया था एडीएम साहब को। तो एडीएम साहब ने न तो कोई कार्रवाई और आज फिर एक मामला हुआ था सर, तो उसके मामले में आज फिर पटवारी मैडम के पास गए थे तो खाली मतलब कागजी कार्रवाई कर दी। और आज श्रवणलाल शर्मा, अशोक उपाध्याय और बेवलाल पोरवाल के द्वारा हम इन लोगों को हमारे कम से कम 20-25 लोगों को मेरे घर पे घुस के मारा। आवेदन कालू बैरागी ने दिया था, तो ये मेरी दुकान पे बैठा था सर, तो इन मतलब इसको मारने आए थे और हमने बचाने तो हमारे मेरे सिर में अंबारा हमने लोहे की राड से मारा और रमेश गांसी ने ईंटों से मारा और मेरा पूरी दुकान में घुस गए, अंदर मारे। और अभी भी गांव में बैठे हुए हैं सर वो, और बोल रहे हैं कि गांव में आएंगे तलवार से काट डालेंगे और तुम्हारे को गांव छोड़ के भगाएंगे तो हमारा नाम बदल देना है। अभी सर हमने थाने पे आके रिपोर्ट दर्ज कराई है, अभी हम मेडिकल कराने जा रहे हैं सर। 15 वर्षों से आपकी सेवा में डिसेंट कार सेंटर अब नए परिसर में, वही अंदाज, वही भरोसा, आसान फाइनेंस, वह भी हाथों हाथ। हर कार की खरीदी बिक्री का विश्वसनीय स्थान। हमारा पता है 51 हरी फाटक रोड, गोल्डन पेट्रोल पंप के सामने, उज्जैन। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युमन लोधी उज्जैन पहुंचे। छतरपुर के मलहरा सीट से विधायक लोधी ने उज्जैन पहुंचकर सबसे पहले विभाग की समीक्षा बैठक ली। विभागीय समीक्षा के बाद विधायक ने महाकाल दर्शन भी किए। इसके बाद लोधी ने समाज के राष्ट्रीय सचिव अभय नरवरिया के घर पहुंचकर समाज के पदाधिकारियों से चर्चा की। समाज के उत्थान को लेकर किए जाने वाले कार्यों के बारे में बातचीत की गई। इस दौरान समाज के महेंद्र सिंह लोधी के निर्देशन में बन रही वेब सीरीज रानी अवंतीबाई के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम थे हमारे वो शुरू हो गए हैं खरीद के, और विभाग के अधिकारियों से आज चर्चा भी करनी थी। तो आज मैंने उज्जैन में भी चर्चा करी है और इंदौर में भी मैंने बैठक की। आने वाले समय में जो भी विभाग में कमियां थीं वो धीमे धीमे दूर हो रही हैं। अभी कोविड के कारण हमें बारदाने की कमी से जूझना पड़ रहा है। हमने बारदाने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में हमने ये तय किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। अब भाजपा और कांग्रेस में तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। संगठन भाजपा मूलतः कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कांग्रेस नेता आधारित पार्टी है, और इसमें कहीं उनका आपस में जो कहना चाहिए कि बराबरी कहीं कांग्रेस और भाजपा में कहीं हो नहीं सकती। एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न आयुष के कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए नए आदेश का विरोध किया। एसोसिएशन सदस्यों का कहना था कि वे पहले से ही 14 प्रकार के काम कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल पाती। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने ANM की अनुपस्थिति में टीकाकरण करने की जिम्मेदारी भी CHO को सौंप दी है, जिसके चलते उन पर काम का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। प्रदेश में करीब 3500 CHO विभिन्न सामुदायिक केंद्रों पर काम कर रहे हैं, जिन पर रजिस्टर संधारण, ब्लॉक मीटिंग, जिला मीटिंग, साप्ताहिक सेक्टर मीटिंग, डेली OPD, टेली कंसल्टेंसी, NCD स्क्रीनिंग और फॉलो अप सहित 14 प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में एक और जिम्मेदारी उनका कार्यभार बढ़ाएगी। हमारा ये एक सूत्री मांग है कि हमारे लिए टीकाकरण में हमारी ड्यूटी न लगाई जाए, क्योंकि
हमारे साथ में पहले से ही 15 प्रकार के NCD प्रोग्राम है और जो दूसरे भी प्रोग्राम हम लोग संचालित कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आज मध्य प्रदेश के अंदर जो कि बहुत मृत्यु दर थी हमने उसे भी कवर कर लिया है और बहुत अच्छे परिणाम भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे टीकाकरण में लगाया जाता है तो जो काम NM का था वो उससे दूर हो जाएंगे और अतिरिक्त भार आएगा CHO के ऊपर। सोमवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय से पिंक रिक्शा कैंपेन की शुरुआत की गई, जिसके तहत महिलाओं को झूनवार संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर ई रिक्शा में नियुक्त महिला कर्मचारी महिलाओं को पीरियड के दौरान रखे जाने वाली सावधानियां, होने वाली समस्या और निदान सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी देंगी। कमिश्नर आनंद शर्मा और निगम कमिश्नर क्षितिज सिंगल ने हरी झंडी दिखाकर सैनिटेशन ऑन व्हीकल ई रिक्शा का शुभारंभ किया। इस दौरान निगम कमिश्नर ने बताया कि महिलाएं पीरियड जैसे विषयों पर चर्चा करने से झिझकती हैं, जिस वजह से जागरूकता के अभाव में उन्हें कई परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। इसलिए इस विषय पर जागरूकता के लिए ये शुरुआत की गई है। देखिए, ये एक हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं क्योंकि प्राय ये पाया जाता है कि माहवारी जो कि एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, जीवन के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक प्रोसेस है, इसके लिए थोड़ा लोगों में संशय रहता है, थोड़ा सा लोग डरते भी हैं और इस बारे में बात करने से सकुचाते हैं। इसकी वजह से कई बार जो हाइजीन की जो प्रॉपर टेक्निक है, हाइजीन के लिए जो प्रॉपर संसाधन है वो उपलब्ध नहीं होते और हम लोग इसकी वजह से कई बार महिलाएं जो हैं उनको दिक्कत होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करने के लिए लोगों को, महिलाओं को, उनको समझाने के लिए कि इसका एक तो इस्तेमाल करें, दूसरा सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल होने के बाद उसको डिस्पोजल, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं निगम में कि कई बार हमारे नॉर्मल कचरे में वो आ जाता है। इसके लिए क्योंकि एक पृथक से एक डस्टबिन की व्यवस्था येलो बॉक्स की हमारे सभी कचरा गाड़ियों में है, उसका भी हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि उसका जो यूज्ड नैपकिन्स हैं उनको उसी में डाला जाए, ताकि उसका विधिवत जो निर्धारित तरीका है उसके तरीके से उसका निस्तारण किया जा सके। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। सोमवार को बाबा महाकाल की कार्तिक मास की दूसरी सवारी निकाली गई। इस दौरान राजाधिराज ने नगर की जनता को चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन दिए। 28 नवंबर को हरिहर मिलन बाबा महाकाल रात 11 बजे मंदिर से निकलकर अर्धरात्रि में गोपाल मंदिर पहुंचेंगे, जहां राजाधिराज 8 महीने के लिए पृथ्वी का भार भगवान विष्णु को सौंपेंगे। इसके बाद 30 नवंबर को कार्तिक मास की चौथी सवारी निकाली जाएगी। 7 दिसंबर को कार्तिक मास की 5वीं और आखिरी सवारी निकाली जाएगी। भले ही कोरोना संक्रमण की तीसरी लेयर पूरे देश में सरकार, शासन और प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, लेकिन दौर में बेपटरी हुई भारतीय रेलवे जनजीवन को सामान्य करने की दिशा में लगा हुआ है, जिसके चलते इंदौर से वैष्णो देवी कटरा तक जाने वाली मालवा एक्सप्रेस को रेलवे ने सोमवार से शुरू कर दिया है। फिलहाल ये एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को चलाई जाएगी। सोमवार को मालवा एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय 1:57 पर उज्जैन स्टेशन पहुंची और 2:12 पर रवाना हो गई। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। जीवन को उत्सव बनाए, खुशियों को लाकर अपने घर। ऐसी लोकेशन, ऐसी क्वालिटी और इतनी सुविधाएं इस कीमत पर कहीं नहीं। बुकिंग मात्र 19,000 में। कोरोना के चलते कलेक्टर आशीष सिंह ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत शादी समारोह में आयोजकों को रात 10 बजे के पहले कार्यक्रम खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। मेहमान की संख्या भी 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी, लेकिन थाने से परमिशन की पावती भी अनिवार्य है। कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण के चलते शहर के बाजारों को रात 8 बजे तक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।
देव उठनी 11 के चलते कलेक्टर ने 25 नवंबर को जिले में अवकाश की घोषणा की है, जिसके चलते सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। सिंहपुरी में रहने वाली किशोरी जुलाई महीने से कहीं चली गई थी, जिसे ढूंढने में पुलिस सफल हो गई है। महाकाल अखंड कॉलोनी में रहने वाला 20 वर्षीय युवक उसे बहला फुसला कर ले गया था और इसके बाद यौन शोषण किया। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। रामघाट पर कचरा डालने के लिए रखे डस्टबिन में लोग कचरा जला रहे हैं, जिस वजह से डस्टबिन खराब हो रहे हैं। आप दर्शकों ने देखे उज्जैन जिले की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।